अभी बाहर गए हुए हैं, 2 दिन के बाद बड़ा कार्यक्रम की योजना बनाएंगे। और सुबह निकले घर के बाहर कचरे की ढेरी हो तो त्योहार बना लेंगे। जनता विरोधी बात मंगेश चौधरी ने भी की, तो हम मंगेश चौधरी के खिलाफ भी लड़ते हुए नजर आएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि नोर को सौंदर्यकरण बिगाड़ने में रेडी वालों का हाथ बता रहे हैं। इन जो रजाइयों में दुबक्कर क्रांति लाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, आप इरफान रावण और मंगेश चौधरी का और नेतृत्वकारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। कि जो 4 सूत्री मांगे हैं इनको लेकर भी सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि इनकी जो 4 सूत्री मांगे हैं ये जायज़ नहीं है। नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप है। फिलहाल मेरी मौजूदगी नौर नगर पालिका के जस्ट सामने, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरना लगा हुआ है। और ये धरना आज का नहीं है, ये बहुत दिनों से लगा हुआ है। और यहाँ पर जो 4 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर ये लगातार धरना है, वो दीपावली के बाद भी जारी रहेगा, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं भी कुछ से अलग अलग जगह पर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि धरनों को लेकर, इनके अलावा बहुत सारी पार्टियों को लेकर अलग अलग चीज़ें निकलकर सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमेशा मुद्दे देखते हैं, उनको लेकर राजनीति करते हैं। उन पर ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये सिर्फ राजनीति करते हैं। इनकी जो 4 सूत्री मांगे हैं इनको लेकर भी सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि इनकी जो 4 सूत्री मांगे हैं ये जायज़ नहीं है। तो इनको लेकर हमें कॉमरेड इरफान रावण से बातचीत करने वाले हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछली बार यहाँ पर धरना लगाया था फतेह मोहम्मद के खिलाफ। लोगों ने कहा कि ये मकान तुड़वाना चाहते हैं फतेह मोहम्मद का, पर लोगों को मैटर किसी को नहीं पता था। वार्ड नंबर 18 है शायद, वो वहाँ की मुस्लिम धर्मशाला बन रही थी। फतेह मोहम्मद रहता है यहाँ पर। फतेह मोहम्मद वहाँ जाकर उनका काम रुकवा दिया। जब वो सर्व समाज के लिए मुस्लिम धर्मशाला बन रही है तो उसका काम रुकवाना मैं उचित नहीं समझता। तब हमने यहाँ 7 सूत्री मांग को लेकर धरना लगा दिया, लेकिन हमारा कहीं भी स्टेटमेंट नहीं था कि फतेह मोहम्मद का आप मकान तोड़िए। लेकिन मैं उन सोशल मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ जो फर्जी आईडी बनाकर कमेंट कर रहे हैं, इरफान रावण ने अमित चचान, राजेंद्र चचान, मोनिका खटोतिया के खिलाफ भी यहाँ पर 90 दिन लड़ा, मेहरुनिसा के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और एक बात ये, अगर मंगेश चौधरी नौर के विधायक बन गए, अगर जनता विरोधी बात मंगेश चौधरी ने भी की, तो हम मंगेश चौधरी के खिलाफ भी लड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए लड़ते हुए नजर आएंगे कि मंगेश चौधरी ने हमें सिखाया है कि कितनी बड़ी बी पार्टी का व्यक्ति हो, आप बगैर राजनीति का आह्वान करिए कि हमारे साथ आइए, तो हर पार्टी के लोग। लंबे समय से माकपा से जुड़े हुए हो, तो ये स्टेटमेंट है ये लंबा भी चल सकता है आपका, और इनको लेकर तमाम तरीके की बातें भी हो सकती है। भी आपने बोला है भी आगामी समय के अंदर अगर मंगेश चौधरी विधायक बनते हैं तो वो अगर कुछ गलत करते हैं तो हम भी उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम क्यों, पूरी जनता को साथ लेकर लड़ेंगे। मंगेश चौधरी का क्या हुआ है हमें? शहर में अगर ऐसा लग रहा है कि गलत काम हो रहा है तो आप लड़िए, चाहे मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ लड़ना, ये मंगेश चौधरी का सिखाया हुआ है हमें। इन जो रजाइयों में दुबक्कर क्रांति लाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, आप इरफान रावण और मंगेश चौधरी का और नेतृत्वकारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। जनता के लिए लड़ना पड़ता है। घर बैठकर आप क्रांति पैदा करना चाहते हो तो नहीं होगी। तो इरफान अभी क्या है कि आपका जो धरना है वो कई दिन हो गए चल भी रहा है, तो इसको लेकर अभी फिलहाल अपडेट क्या है कि प्रशासन से आपकी वार्ता कब रही है? पिछले दिनों जब वार्ता रही है, इसके बाद कोई वार्ता रही है आपकी? कोई वार्ता नहीं हुई, ये तैयारियां कर रहे हैं अंदर मेहरुनिसा जी टांग के नेतृत्व में हमें पिटवाने की। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जिला कलेक्टर को, ये दीपावली के शुभ अवसर पर नौर की जनता को प्रशासन के सामने खड़ा करना चाहती हैं। ये दीपावली को सुख शांति से बनाने नहीं देंगे। ये क्या भैंस का मुंह भैंस को पहना चाहते हैं। तो करता के अलावा कोई पार्टी है अगर बात करें तो कोई ऐसी पार्टी है जिन्होंने समर्थन दिया है? कांग्रेस, माकपा, इनके अलावा कोई? विधायक जी है ना, विधायक जी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, सब लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अभी बाहर गए हुए हैं, 2 दिन के बाद बड़ा कार्यक्रम की योजना बनाएंगे। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो बताएं जी, यहाँ पर लंबे समय से जो धरना चल रहा है इसको लेकर कोई वार्ता नहीं रही है, आगे कब तक चलेगा? ये जो मांगे हैं वो जायज़ है या नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें चलती है कि इनके जो मांगे हैं वो जायज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई भी आदमी मांगों को लेकर धरना तक इस नौबत का आता है, धरना लगाना पड़ता है। मगर अगर बातें मान ली जाती और तो ये नौबत नहीं आती धरना लगाने की, क्योंकि जायज मांगों को लेकर यहाँ बैठा गया। और जब तक रेडी वालों की, इस गरीब महिला की और आमजन की जो जायज मांगे हैं उनको पूरा नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो रेडी वालों को तो ये भी बोला है कि जो कोके जो लगाए गए थे, जिन्होंने लगा रखे थे, स्थायी रूप से लगा रखे थे, उनको हटाया गया है। जो दिन के अंदर काम करते हैं रात को घर पर चले जाते हैं,
उनको बिल्कुल भी नगर पालिका की तरफ से हटाया नहीं गया है, उनको रोका भी नहीं गया है। देखो, नौर नगर पालिका ने या स्थानीय प्रशासन ने जो अतिक्रमण हटाए हैं, मतलब हॉस्पिटल के पास से अतिक्रमण हटाए हैं, हम धन्यवाद करते हैं। चलो सराहनीय काम है वो। सावर रोड से हटे हैं तो ठीक है, मगर किसी गरीब को जानना, ये सुबह शाम मजदूरी करते हैं और रेडी लगाते हैं, उनको वो 4 फुट की दीवार के पास में रेडी लगा के अपना बच्चों का जीवन पालन के लिए रोजगार चला रहे हैं। उस रोजगार को छीनने का काम नगर पालिका अभी तक, मैंने काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ कि कभी भी किसी नगर पालिका, कोई से भी अध्यक्ष नगर पालिका ने, कोई से कर्मचारी ने अभी तक नगर पालिका के रेडी वालों को किसी को छेड़ा नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नहर को सौंदर्यकरण बिगाड़ने में रेडी वालों का हाथ बता रहे हैं कि इनको हटाएंगे और सौंदर्यकरण बढ़ेगा। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। रेडी तो यहाँ तो नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेडियाँ लग रही है। ये भी बातें निकल कर आ रही है अभी नौर का जो विकास है, सौंदर्यकरण को लेकर जो बातें निकल कर आ रही है कि हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं नौर को और बढ़िया करने का, लेकिन कुछ लोग है इसमें टांग अड़ाने की बात कर रहे हैं। टांग किस लिए? विकास के साथ है, विकास करवाओ जहाँ जरूरत है पैसा लगाने की। नगर पालिका के पास के अंदर काफ़ी पिछली पूर्वी सरकार नगर पालिका ने करोड़ों रुपए का बजट छोड़ा, वो सही जगह लगे। बाहर के वार्डों के अंदर सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, बहुत सारे वार्ड में विकास होना है वो नहीं हुआ है। जहाँ सच्ची सड़कें बनी हुई है, साफ सड़कें हैं, उन सड़कों पर आना है ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, उनको दोबारा बनाई जा रही हैं। मगर जिस गलियों के अंदर, जिन वार्डों के अंदर अभी तक सड़क ही नहीं है, उन वार्डों में सड़क बनाई जाए। जिन वार्डों में सामुदायिक भवन नहीं है, वहाँ सामुदायिक भवन बनाए जाए हैं। तो कोई डिवाइडर नहीं है, टूटा फूटा, वो ऐसा हो वो बनाया जाए। मगर ये जो डिवाइडर बन रहा है, ये टूटा तो नहीं था। सिर्फ ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है रेलवे स्टेशन है, मुख्य गेट है, वहाँ से भादरा की तरफ जाते हैं। वहाँ बीच के अंदर लगभग 2016 का शायद बना हुआ है और अच्छा खासा बजट लगाकर उसको तैयार किया गया है। लेकिन वर्तमान के अंदर वहाँ पर अगर बात करें तो मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी है, यात्री परेशान रहते हैं। तो किन की जिम्मेदारी है? मैंने सोशल मीडिया पर इसको कवर भी किया था, तो लोग बता रहे हैं कि ये कांग्रेस के टाइम में बना हुआ है और वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो बोर्ड बीजेपी का है। तो जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा, ऐसा तो है नहीं। आप एक बताओ, नौर के जागरूक नागरिक हो, आप ही बता दो इसकी जवाबदेही किसकी है? वर्तमान के अंदर होगा नहीं, इसकी वर्तमान में होगा, जवाब उससे किया जाएगा। जो वर्तमान के अंदर सरकार में होगा, जवाब उससे किया जाएगा। आज वर्तमान में नगर पालिका में काबिज कौन है? शुद्ध उसको लेना चाहिए। क्या उस कॉम्प्लेक्स की हालात उस टाइम में क्या है? यात्री आ रहे हैं, वहाँ नहीं हो रहा है, वो भी नहीं है। शिवाजी बस स्टैंड पर देख लो, कहीं भी देख लो, ऐसे बने हुए हैं। और अब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, पूरे नौर शहर के अंदर एक दीपावली का शुभ त्यौहार आ रहा है। इस त्यौहार के अंदर सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है पूरे शहर के अंदर, जहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर बहुत सारे। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख लो, हर वार्ड के अंदर, बाजार के अंदर, हर गलियों के अंदर कचरा बिखरा पड़ा है। मगर पहले हम देखते थे कि जब भी कोई दीपावली, होली, दीपावली, ईद, बकरा ईद आती थी, 1 महीने पहले नगर पालिका तैयारी करती थी, उन वार्डों में सफाइयाँ वगैरह करती थी, कचरे वगैरह का उठाने का काम करती थी। अब ऐसा नहीं है, ना कोई अभियान है ना कुछ है। और नौर नगर पालिका या सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया है, एक उस अभियान में एक कुछ नहीं है, नाम का अभियान है, कुछ नहीं, उस अभियान के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। और दीपावली पर आप बाजार के अंदर कवरेज कर लो, बाजार की गलियों के अंदर, मेन बाजार के अंदर आपको नहीं मिलेगा कचरे का, हर गली के अंदर कचरा मिलेगा आपको। क्यों? त्यौहार नहीं आ रहा, हिंदू भाइयों का त्यौहार आ रहा है और त्यौहार पे जो कचरा उठाना चाहिए। आज घर पे त्यौहार है, कल त्यौहार आ रहा है और सुबह निकले घर के बाहर कचरे की ढेरी हो तो त्यौहार बना लेंगे। ठीक है, ऐसे हालात है नौर के अंदर आज। तो तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर लिखें। अलग अलग जगह पर जो सोशल मीडिया की तमाम जो बातें हैं उन पर जानने का हमने प्रयास किया है।